इंडिया ने इस बार हॉटेस्ट ईयर देखा फिर से, पर इसका रीजन क्या है? एक्सपेक्टेड है कि मॉनसून से काफी रिलीफ मिलेगा, बट ऐसा शायद नहीं होने वाला है। और क्लाइमेट साइंटिस्ट का मानना है इन दोनों ही चीजों के पीछे जो रीजन है वो है एल नीनो। कोई नॉर्मल एल नीनो नहीं, गॉडजिला एल नीनो। एक ऐसा एल नीनो जो कि एक रिमाइंडर है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसे करेक्ट नहीं करेंगे, तो नेचुरल साइकिल्स इस तरीके से एम्प्लीफाई होंगी कि उसका कॉस्ट हम ह्यूमंस को ही देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है एल नीनो, जिसकी वजह से हमने एक एक्सट्रीम हीट देखी है, हीट वेव्स देखे हैं और आने वाले समय में रिड्यूस्ड मॉनसून भी देखना पड़ सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार बोला क्या जा रहा है एल नीनो के बारे में। तो कई क्लाइमेट साइंटिस्ट और क्लाइमेट मॉडल्स ने ये इंडिकेट किया है कि ये जो साल है हमारा 2026-27 का, इसमें एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एल नीनो जो है वो फॉर्म हो सकता है। और इसी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से हमें यहाँ पे रिड्यूस्ड रेनफॉल देखने को मिलेगा, डेफिसिट मॉनसून देखने को मिलेगा और उसके काफ़ी सारे रेपरकशंस डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे आएंगे, जैसे कि फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और काफ़ी हद तक इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो इस प्रेजेंट कंडीशंस बिल्ड हो रही है वो बहुत सिमिलर है जो हमने 2015-16 में एक गॉडजिला एल नीनो ऑलरेडी देख रखा है। और अगर ये वैसे ही डेवलप हुई तो जो इस वक्त हम एल नीनो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी भी सिमिलर होगी। तो अगर हम इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार एल नीनो है क्या। एल नीनो एक बड़ी नेचुरल साइकिल का पार्ट है। उस नेचुरल साइकिल का नाम है एल नीनो सदर्न एसोलेशन साइकिल, ENSO साइकिल भी उसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइकिल आखिरकार है क्या, ये और ऑपरेट कैसे करती है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इस गिवन इमेज में वो सदर्न पैसिफिक ओशन है। अब इस सदर्न पैसिफिक ओशन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो आप एक मिनट के लिए इस सदर्न पैसिफिक ओशन को एक बड़े बाथ टब की तरह इमेजिन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस बाथ टब में वार्म वाटर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा फैन लगाया जिससे ट्रेड विंड्स जो है आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वार्म वाटर जो है इधर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और कोल्ड वाटर जो है जो कि नीचे से आ रहा है वो इधर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। यह है एक नॉर्मल सिचुएशन जहां पे फैन एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। ये फैन जो है कुछ नहीं है, ट्रेड विंड्स है हमारी। अगर यही ट्रेड विंड्स जो है वो काफी तेज हो जाएं तो यहाँ पे हमें एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पर ये वार्म वाटर काफी एक्सट्रीम पोजिशन में पुश होगा और यही एक सिचुएशन ऑल्टरनेटिव जहां पे ये फैन बंद हो जाए तो ये वार्म वाटर जो है इस तरफ भी जा सकता है, करेक्ट। नाउ इन द नॉर्मल फेज जहां पे हम बोल रहे हैं कि फैन जो है एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, वो एक न्यूट्रल फेज है। ट्रेड विंड्स चल रही हैं, वार्म वाटर इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद कन्वेक्शन की वजह से इवेपोरेशन हुआ है, रेनफॉल हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक एयर लूप भी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करता है जिसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें ईस्ट टू वेस्ट एयर का मूवमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रही है और यहाँ पे कन्वेक्शन है तो यहाँ पे वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और रेनफॉल होगी। बट यहाँ पे क्योंकि एयर नीचे आ रही है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक डेजर्ट देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि साउथ अमेरिका में इस साइड पर कौन सा डेजर्ट है। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। बट अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें जिसमें ये ट्रेड विंड्स जो है वीक हो जाए, दैट मींस फैन ऑफ हो जाए, सो यहाँ पे वार्म वाटर अगर इधर शिफ्ट हो गया है, इसकी वजह से हमारा जो वॉकर सर्कुलेशन है, ये एयर लूप ये वीक हो जाएगा, कन्वेक्शन यहाँ पे होगा, रेनफॉल यहाँ पे होगी, यहाँ पे कोई रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यही सिचुएशन है एल नीनो की, जिसमें सदर्न पैसिफिक ओशन में साउथ अमेरिकन साइड पे यूजुअल नॉर्मल से ज्यादा हमें वार्म वाटर देखने को मिलता है और कूलर देन नॉर्मल वाटर जो है ऑस्ट्रेलिया के एंड पे होता है, जिसकी वजह से इस साइड जो मॉनसून को हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, रादर देन दूसरे एंड पे हेल्प मिलती है।
ना आई होप आपको एल नीनो समझ में आ गया। ये पूरी साइकिल जो है न्यूट्रल, एल नीनो और ला नीना, जिसको कंबाइंड हम एंजो साइकिल कहते हैं, और ये एक नेचुरल साइकिल के रूप में प्रेजेंट होती है। नाउ अब आपको इससे क्लियरली आइडिया लग रहा होगा कि एल नीनो के दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाएंगी, मॉनसून जो है कम हो जाएगा, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो अक्रॉस द ग्लोब चेंज होगा। सिमिलरली लानीना में भी होगा। लानीना में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड विंड्स इंटेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से मॉनसून स्ट्रेंथन हो जाएगा। लास्ट ईयर हमने प्रोलॉन्ग्ड लानीना देखा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ठंड भी हमें देखने को मिली है इंडिया में। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस बार हम एल नीनो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम नॉर्मल एल नीनो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एल नीनो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम गॉडजिला एल नीनो भी बोल रहे हैं। गॉडजिला एल नीनो क्यों बोल रहे हैं, ये कोई एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक मीडिया द्वारा गया टर्म है जिसको यूज किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर एल नीनो जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब सरफेस टेम्परेचर जो है पैसिफिक ओशन का वो बढ़ गया है। ग्लोबल ओशन का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड हाई पे है, और यहाँ पर जो लंबे समय तक लानीना चला, प्रोलॉन्ग्ड लानीना है, उसका ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अभी जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हमें एल नीनो का एक एम्प्लीफाइड वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। 1982 में देख चुके हैं, 1997 में देख चुके हैं, 2015 में, और अब इस साल फिर से पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि एल नीनो आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत भयावह, बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत ही कंसिक्वेंशियल, बहुत एम्पलीफाइड हमें दिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर इम्पैक्ट्स की, कंसिक्वेंसेस की, तो उसके बारे में तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के तहत हम देख सकते हैं कि 1987 में जब एल नीनो आया था तब भी हमने एक एक्सट्रीम ड्रॉट अपनी कंट्री में देखा था। 2015 में जब एक एक्सट्रीम एल नीनो आया था तो हमने यहाँ पे एक्सट्रीमली वीक मॉनसून तब भी देखा था। और आप इस गिवन मैप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी एल नीनो होगा तो एक नॉर्मल कंसिक्वेंस ये है कि दिस गिवन रीजन, ये जो आप इंडिया का रीजन देख रहे हैं पूरा, ये ड्राई रीजन रहेगा। इसके अलावा वेट रीजन आप कहाँ देख पा रहे हैं, जो मैंने डेजर्ट सिचुएशन बताई थी वहां पे आप वेट रीजन देख पा रहे हैं। तो एक टिपिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया पे कंसिक्वेंस आएंगे। अब कंसिक्वेंस कैसे आएंगे, कंसिक्वेंस इस वजह से आएंगे क्योंकि इंडिया का जो मॉनसून है उस पर आज भी 75% डिपेंडेंस है पूरे साल के रेनफॉल की। जो पूरे साल में रेनफॉल होती है उसका 75% मॉनसून से ही आता है। अगर ये नहीं आया तो एग्रीकल्चर को जो चाहिए, रिवर्स को जो चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को जो चाहिए, वो सब नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी इफेक्ट होगी, हाइड्रो पावर भी इफेक्ट होगी, इन्फ्लेशन भी इफेक्ट होगा, एंड सो मच मोर। सो इसी वजह से हमारे सामने सिर्फ ड्रॉट लाइक कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर जिसमें पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनका आउटपुट बदल जाएगा, उनका आउटपुट रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से सप्लाई रिड्यूस होगी तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फूड इन्फ्लेशन होगी। दैट मीन यू वुड हैव टू पे मोर। और साथ ही साथ जो वाटर सिक्योरिटी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ये सब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर गर्मी इतनी ज्यादा है तो कूलिंग डिमांड जो है चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी। हाइड्रो पावर से जो जनरेशन होने वाला है, क्योंकि रिचार्ज हो नहीं पाया है, तो वहां पे हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का जो बंडल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और सोल्यूशन जो है वो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल साइकिल है, और अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस ने इन नेचुरल साइकिल्स को और वर्स कर दिया है विद क्लाइमेट चेंज। तो आने वाले समय में हमें रूरल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, और आपकी पॉकेट्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉकेट्स पर इंटेंस प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। और ये प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो जहाँ पे बुश फायर्स बढ़ेंगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होंगी, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो जहाँ पे रिड्यूस्ड मॉनसून देखने को मिलेगा, चाहे वो अफ्रीका में हो जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तक की सिचुएशन आ सकती है।
नाउ इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए कि यहाँ पे भारत जो है अपने एंड से क्या क्या प्रिपेयर्डनेस रख सकता है, इंडिया जो है वो क्या क्या प्रिपेयर्डनेस रख सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको अवेलेबल होगा। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे एंड में आई विल बी लीविंग यू हेयर विद प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। So let me know the answer to this. That was all from my side. Thank you so much.